कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्टडी विद पूजा चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे विकास के सिद्धांत के बारे में। विकास के सिद्धांत टेट, सुपर टेट, सी टेट, नेट के एग्ज़ाम के लिए और होम साइंस से जुड़े हुए सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है ये चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित है। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत विकास सार्वभौमिक तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक प्राणी का विकास निश्चित नियमों के आधार पर होता है। नियमों के आधार पर अनेक शारीरिक और मानसिक क्रियाएं विकसित होती हैं। विकास के कुछ नियम हैं जो कि निम्नलिखित हैं। आइए देख लेते हैं। पहला है, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। मनुष्य का शारीरिक विकास दो दिशा में होता है, मस्तकाधोमुखी विकास तथा निकट से दूर दिशा का विकास। मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। भ्रूण अवस्था से लेकर सभी अवस्थाओं में यह विकास का क्रम चलता रहता है। निकट से दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, उसके बाद केंद्र से दूर के भागों में प्रारंभ होता है, जैसे कि पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी आती है। फिर नेक्स्ट है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास क्रम में बालक सब पहले सामान्य क्रिया करता है, उसके बाद विशेष क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। विकास का यह नियम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी प्रकार के विकास पर लागू होता है। नेक्स्ट है, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। सामान्य दो रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि बालक का विकास रुक रुक कर हो रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब बालक के दूध के दांत निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एकाएक निकल आए, पर उसकी नींव गर्भावस्था के 5वें माह में ही पड़ जाती है और 5 से 6 महीने के बालक के दूध के दांत निकल आते हैं। अगला विकास है, विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। प्रत्येक बालक की विकास दर तथा स्वरूपों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए, जिस बालक के में शारीरिक क्रियाएं जल्दी जल्दी उत्पन्न हो जाती हैं, शीघ्रता से वह बोलने लग जाता है, जिससे उसके भीतर सामाजिकता का विकास तेजी से होता है। इसके विपरीत जिन बालकों के शारीरिक विकास होता है, उनमें मानसिक विकास मतलब कि जिन बालकों में जो शारीरिक विकास है थोड़ा धीरे होता है, उनमें मानसिक विकास, अन्य प्रकार के विकास भी धीरे होते हैं और इनमें योग्यताओं की मात्रा भी भिन्न भिन्न होने पर दो समान आयु के बालकों का व्यवहार में भी समानता नहीं होती है। मतलब कि जो दो समान आयु के बालक हैं और दोनों के व्यवहारों में भिन्नता पाई जाती है। किसी का विकास जल्दी प्रारंभ हो जाता है तो वे जल्दी बोलने लगते हैं, उनमें सामाजिकता के गुण जल्दी आ जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि धीमे धीमे बात करते हैं, वो जल्दी किसी के सामने नहीं खोलते हैं, तो उनमें जो है वे योग्यताओं का विकास धीमे धीमे होता है। इस प्रकार अगला विकास है, विकास की गति में तीव्रता एवं मंदता पाई जाती है। किसी भी प्राणी का विकास सदैव एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता है, उसमें निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे विकास की अवस्था में गति तीव्र होती है और बाद में धीमे धीमे धीमी हो जाती है। जैसे कहते हैं कि जब बच्चा 1 साल का जब तक होता है, उसमें बहुत सारे विकास 1 साल के अंदर हो जाते हैं, लेकिन उसी के बाद दूसरे तीसरे साल में वो विकास धीमे हो जाते हैं। उस प्रकार अगला है, विकास के विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बच्चे का सिर्फ हाथ ही बढ़े, उसके पैर ना बढ़े, या उसकी शारीरिक वृद्धि और कहीं ना हो, ऐसा नहीं होता। विकास जो होता है, प्रत्येक अंग एक दूसरे से संबंधित होता है और उसी के ही अनुसार उसका विकास होता है। विकास परिपक्व अवस्था और शिक्षण का परिणाम होता है। परिपक्वावस्था से तात्पर्य व्यक्ति के वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक गुणों का विकास है। व्यक्ति के शारीरिक गुण स्वतः ही परिपक्व हो जाते हैं, उसके लिए वातावरण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। शिक्षण और अभ्यास परिपक्वता के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। 8वां सिद्धांत है, विकास एक अविराम प्रक्रिया है। अविराम का मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन में निरंतर चलती रहती है। जैसे शारीरिक विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक तथा आगे चलकर वह बैठने, उठने, चलने फिरने, दौड़ने, भागने की क्रियाएं में बदल जाता है। मतलब कहने का कि जो विकास की प्रक्रिया है ये लगातार चलती ही रहती है। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा बताया कुछ भी समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक